मॉर्निंग स्टूडेंट, बेटा आज हम बात करते हैं आप लोगों के नेक्स्ट टॉपिक क्लास 12th इंग्लिश मीडियम आरबीएससी बायोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। चैप्टर नंबर आप लोगों का 16 है और उसका पार्ट नंबर 4 है जेनेटिकली मॉडिफाइड ट्रांसजेनिक प्लांट। यानी वो प्लांट जिनके अंदर आप जीन में अल्ट्रेशन लेके आ रहे हो, जीन में चेंजेस लेके आ रहे हो, उनको जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बोलते हैं और उसको आप लोग ट्रांसजेनिक। ट्रांस का मतलब है ट्रांसफर और जेनिक मतलब जो जीन ट्रांसफर के थ्रू बने। ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर जेनेटिकली इंजीनियर्ड, ठीक है ना। इनको आप लोग जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट बोलते हैं विच आर प्रोड्यूस्ड विद द एडिशनल न्यू क्वालिटीज ऑफ आरडीटी, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट जीन टेक्नोलॉजी से बनता है इन प्लांट ब्रीडिंग अप्रोच के अंदर। दिस न्यू क्वालिटीज आर इनहेरिटेड इन द ऑफस्प्रिंग। अब ये नई क्वालिटीज़ क्या है कि ऑफस्प्रिंग में जाती है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन बाई पीढ़ी दर पीढ़ी जाती है, ठीक है। और जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट जो है उनका मॉडिफिकेशन होता है, इसको आप लोग जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोलते हो। ओके, एडिबल प्रोडक्ट भाई जो खाने योग्य है, जो ईटेबल है, जिनको आप लोग खा सकते हो, ठीक है ना। प्रोडक्ट विच आर ऑब्टेन फ्रॉम दिस टाइप ऑफ प्लांट आर कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स, ठीक है ना। यानी जो खाने योग्य चीज़ें इनसे बनती है उनको आप लोग क्या बोलते हो, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड बोलते हो। विद द हेल्प ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड the transgenic plant species of monocot and dicot have been developed, ठीक है भाई। ट्रांसजेनिक प्लांट मोनोकोट डाइकोट के बनाए गए एंड दे हैव बीन एक्सपेरिमेंटेड आउटसाइड बाय द लेबोरेटरी ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड, ठीक है ना। ट्रांसजेनिक प्लांट स्पीशीज कैन बी डेवलप इन द फॉलोइंग स्टेप। पहला है सिलेक्शन ऑफ वेक्टर एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ठीक है ना, सुटेबल जीन का आइसोलेशन। सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। ये सारे प्रोसेस आप पढ़ चुके हो। ट्रांसफर ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड एग्रोबैक्टर इनटू प्लांट सेल, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड प्लांट सेल एंड देयर कल्चर इन द रीजनरेशन, ठीक है ना। एक्सप्रेशन ऑफ डिजायर्ड जीन एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक एनी प्लांट, ठीक है ना। ये सारे के सारे मेथड आप लोग पढ़ चुके हो। अब आगे बात करते हैं दूसरा, ये क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट अचीवमेंट इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर बेटा कौन कौन से रिकॉम्बिनेंट ट्रांसजेनिक प्लांट के हैं। पहला है इंसेक्ट रेजिस्टेंस। हालांकि मैंने आपको क्लास में बता दिया था कि जो बीटी है, बेसिलस तुरंजिनेसिस है, उसको आप लोग कॉमनली कॉल्ड में बीटी बोलते हो। नेचुरली सॉइल में पाया जाता है, बैक्टीरिया है। ये सबसे पहले आइडेंटिफाई किया 1911 में। इट वॉज आइडेंटिफाइड एट द टाइम व्हेन द लार्वा ऑफ द 4 मोथ स्पीशीज वॉज किल्ड बाय इट। इनको कैसे भाई, 4 मोथ यानी कि ततैये के जो स्पीशीज थी उनके लार्वा को इसने किल किया था। इट वॉज आइडेंटिफाइड एज अ बायोपेस्टिसाइड इन अमेरिका। ये अमेरिका में बायोपेस्टिसाइड की तरह आइडेंटिफाई किया गया, ठीक है। बीटी जीन इज फाउंड इन द बैक्टीरिया विच इज कोडेड द इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। अब ये क्या है, इंसेक्ट सेल में जो इंसेक्ट को किल करती है, जो क्या करते हैं, किल करते हैं इंसेक्ट को। इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन के अंदर होता है जीन इज ऑल्सो नोन एज क्राइजीन। जीन को आप लोग क्या बोलते हो, क्राइजीन बोलते हो। दिस जीन इज आइसोलेटेड फ्रॉम द बीटी बैक्टीरिया। ये जीन जो है बीटी बैक्टीरिया से बेटा आइसोलेट होता है एंड देन ट्रांसफर टू द कॉटन, और उनको बेटा कॉटन में डाला गया और इसलिए अलग अलग कॉटन बनने की, बीटी कॉटन और किलर कॉटन स्पीशीज बनाई गई जो कि रेजिस्टेंसी अगेंस्ट द बॉलवर्म इंसेक्ट, ठीक है ना। इस इंसेक्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंट थी। दूसरा है हर्बिसाइड्स। अच्छा, हर्बिसाइड्स के अंदर देखो क्या है, नॉर्मली जनरली मोस्ट ऑफ द हर्बिसाइड्स किल। अच्छा, हर्बिसाइड्स होते हैं जो प्लांट को किल करते हैं, जैसे कि आप लोग वीड्स वगैरह को होते हैं, उसमें वीडिसाइड्स आते हैं। सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स सच एज लाइक ग्लाइफोसेट। हर्बिसाइड सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम 5-enol ESPSP, ठीक है ना। ओके, 5-enol pyrovil shikimate 3-phosphosynthetas which are used in the synthesis of aromatic amino acid, जो कि काम में आते हैं synthesis of aromatic amino acid gene related to the more production of EPSPS enzyme has been transferred। तो जीन जो है इससे रिलेटेड हुआ है तो उसमें प्रोडक्शन, अब उनको क्या किया, उनको ट्रांसफर किया प्लांट के अंदर जो अब ग्लाइफोसेट के इफेक्ट के अंदर। दिस टाइप ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट हैव बीन डेवलप इन द टोमेटो। ये किस में बनाए गए बेटा, टोमेटो में बनाए गए, पेट्यूनिया में बनाए गए बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक। जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक की अगर हम लोग बात करें तो ट्रांसजेनिक प्लांट ऑफ क्रॉप्स आर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट स्ट्रेस रेजिस्टेंट प्लांट, ठीक है ना। अगला डेवलपमेंट ऑफ मेल स्टेरिलिटी। मेल स्टेरिलिटी की डेवलपमेंट जो होता है, स्टेराइल मेल प्लांट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द हाइब्रिडेशन एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है ना। प्लांट ब्रीडिंग के अंदर नॉर्मली इंपॉर्टेंट है ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ स्टेराइल मेल लाइनाइंस, टाइम, मनी एंड लेबर इज नॉट। इसके लिए बेटा पैसा और लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है ना। ओके, वेस्टेज। अब इसमें इमेस्कुलेशन वगैरह के अंदर अब देखो इसमें क्या होता है, बर्नेस जीन जो है ऑब्टेन बेसिलस इस वेक्टर से, बेसिलस ये वेक्टर इंपॉर्टेंट है, बेसिलस अमाइनो लिक्विफेशियंस से निकाला गया और इंटीग्रेटेड किया गया प्लांट के जीनोम के अंदर, ठीक है ना, रेप सीड के अंदर। ओके, और एग्रोबैक्टीरियम के साथ में उनको मिला के लगा दिए गए, मेल स्टेल प्लांट बनाए गए। बर्नर्स जीन जो डिस्ट्रॉय करता है टेपेटल आरएनए को एंड देन कॉज द डेवलपमेंट ऑफ मेल स्टेल प्लांट। ओके, अगला है बेटा डिले फ्रूट राइपनिंग। ये क्या करता है, जो फ्रूट राइपनिंग यानी कि जो फल कम पक रहे थे उसमें फ्लेवर सेवर टमाटो है उसको बनाया गया है, ठीक है ना। अब इसमें पता है क्या हुआ, ट्रांसजेनिक टमाटो बनाए गए, उसका नाम था फ्लेवर सेवर टमाटो। नॉर्मली पता है क्या, वैरायटी ऑफ टमाटो परसिस्ट इन लॉन्ग पीरियड। अच्छा, अमेरिका के अंदर बनाए गए थे
भाई लंबे समय तक जो टमाटर की वैरायटी है वो क्या है, लंबा समय रहती है पकने के लिए कंपेयर टू द नॉर्मल टमाटो। दिस वैरायटी ऑफ टमाटो इज प्रोड्यूस्ड बाय रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ एंजाइम पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज, ठीक है ना। ये एंजाइम जो है ये काम में आता है पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज विच डिग्रेड द सॉइल वॉल, ठीक है ना। द एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रूट राइपनिंग। ओके, अगला है ट्रांसजेनिक प्लांट बायोरिएक्टर। नॉर्मली जनरली, अब इसमें देखो क्या है, जनरली मॉडिफाइड प्लांट आर यूज्ड एज अ बायोरिएक्टर। ये बायोरिएक्टर की तरह काम के वेरियस टाइप ऑफ केमिकल्स आर प्रोड्यूस्ड। अब इसमें ट्रांसजेनिक प्लांट बनाए गए और इसे आप लोग इस पूरी टेक्नोलॉजी को आप लोग ने क्या बोला, मॉलिकुलर फार्मिंग। इसमें कौन कौन से थे, पहला गोल्डन राइस, विटामिन रिच, सुपर पोटैटो, सीड प्रोटीन क्वालिटी, एडिबल वैक्सीन, इंपॉर्टेंट मेडिसिन, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स और मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग, ठीक है ना। अगला है थर्ड थिंग इज देयर, नेक्स्ट देखिएगा, द ट्रांसजेनिक प्लांट विद द ट्रांसफॉर्म्ड फ्लोरल कलर्स, ठीक है ना। नॉर्मली पता है क्या है कि फूल के कलर की बात भी कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्लोरल बिजनेस इज इंपॉर्टेंट इन नीदरलैंड। अच्छा, नीदरलैंड को आप लोग फूलों का देश बोलते हो भाई, वहाँ पर फूल का बिजनेस है। तो फ्लोरल कलर ऑफ पेट्यूनिया इज नॉट सैफरॉन बट, अच्छा वो केसरी रंग नहीं होता पेट्यूनिया का। द साइंटिस्ट ऑफ नीदरलैंड डेवलप ए वैरायटी ऑफ पेट्यूनिया विद द सैफरॉन कलर फ्लावर बाय द ट्रांसफर ऑफ जीन इनटू द पेट्यूनिया व्हिच वाज आइसोलेटेड फ्रॉम द मेज, ठीक है ना। अब उन्होंने क्या किया कि मक्के में से एक जीन निकाला और पेट्यूनिया की ऐसी स्पीशीज बनाई जिसपे क्या किया कि पेट्यूनिया का कलर जो केसरी था, सैफरॉन होता है बेटा केसरिया रंग, ठीक है, केसरिया रंग। ओके, सिमिलरली विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग ब्लू रोज, अच्छा इससे क्या क्या ब्लू रोज बनाए गए, ब्लू कैलेंडर और ब्लू टुलिप वगैरह के फल बनाए गए। एडवर्स इफेक्ट ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट, अब इसके एडवर्स इफेक्ट कौन कौन से भाई, कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट शो करता है एनवायरनमेंट के अंदर। नॉर्मली देखो क्या है, ट्रांसफर ऑफ ट्रांसफर्ड जीन नेचुरली टू द सेम स्पीशीज क्रॉप एंड नियर बाय वाइल्ड प्लांट, ठीक है। सेकेंड है पॉसिबिलिटी ऑफ इमर्जिंग द न्यू एपिडेमिक डिजीज इन हाईली रेजिस्टेंट क्रॉप। दूसरा क्या है भाई, जो एपिडेमिक डिजीज है उसको हाईली रेजिस्टेंट क्रॉप के अंदर जनरेट करना। पॉसिबिलिटीज ऑफ एलर्जी इन यूजर्स बाय द यूज ऑफ प्रोडक्ट एंड द ट्रांसजेनिक प्लांट, ठीक है ना भाई, यूजर्स के अंदर एलर्जी भी कॉज की गई। थर्ड थिंग इज द पॉसिबिलिटी ऑफ एंट्री ऑफ जीन्स ऑफ द एनिमल, माइक्रोब्स, वायरसेस एक्सेट्रा इनटू इंपॉर्टेंट प्लांट, ठीक है ना भाई, अलग अलग इंपॉर्टेंट प्लांट के अंदर माइक्रोब्स वगैरह का भी काम में लिया गया। डेंजर ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेचुरल बायोडाइवर्सिटी एंड सिलेक्शन ऑफ न्यू वैरायटी बाय द नेचर, ठीक है। सेकंड है जो डेंजर है भाई, जो खतरा था डिस्ट्रक्शन था बायोडाइवर्सिटी का, उसको भी क्या कम किया गया। इफेक्ट ऑन द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड इम्बैलेंस इन द इकोसिस्टम, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का इफेक्ट और इम्बैलेंस था इकोसिस्टम का। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, अगला जो प्रोस्पेक्ट था ट्रांसजेनिक प्लांट का, अब वो किस किस लिए काम में आते हैं। डिस्पाइट द अबाउ मेंशन एडवर्स इफेक्ट द इंपॉर्टेंट ट्रेड्स आर बीइंग ट्रांसफर इनटू द प्लांट। अब ये देखो एडवर्स इफेक्ट के अलावा काफ़ी ऐसी चीज़ें जो ट्रांसफर प्लांट में काम आ रही थी। ट्रांसफर ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन, निफ जीन जो है वो डाला गया, क्योंकि जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, वो तो नेगेटिव पॉइंट थे, ये वाले क्या पॉजिटिव पॉइंट है भाई। निफ जीन डाली गई जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आ रही है, ठीक है, और नाइट्रोजन क्या है अनाज वाले फसलों के लिए बहुत जरूरी है। रिकॉम्बिनेशन ऑफ द न्यूक्लियर एंड द क्लोरोप्लास्ट जीन फ्रॉम द बेस्ट सोर्सेज ऑफ द इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। अब भाई ऐसे जीन डाले गए क्लोरोप्लास्ट के जो फोटोसिंथेसिस की C4 और C3 प्लांट में क्या कर रहे थे, इफेक्ट को बढ़ा रहे थे। डेवलपमेंट ऑफ इको फ्रेंडली प्लांट स्पीशीज, ये हमने बनाई जो कि सॉइल वाटर के अगेंस्ट, स्ट्रेस के अगेंस्ट काम होते हैं। डिजायर्ड चेंजेस ऑफ द जनरेशन एंड द सिंथेसिस टाइम ऑफ वेजिटेबल्स, ठीक है ना। नॉर्मली जनरेशन के लिए और जो आप लोगों का वेजिटेबल वगैरह फसलें वगैरह लग रही हो, उनके जो टाइमिंग था उस टाइमिंग को क्या किया, कम किया गया। ओके, ठीक है, तो इट इज कंप्लीटेड विद योर चैप्टर।